शायद मैं भृगुवंशी परशुराम के आश्रम में आ गई हूँ। इससे प्रतिशोध लेने के लिए छोटा महाशिषि ने मुझे इन्हीं के आश्रम में पधारने को कहा था। मैं विष्णु से अपने प्रतिशोध लेकर ही रहूंगी। कौन हो देवी? वाह, नहीं पहचाना? काशीराज की कन्या अम्बा को इतनी जल्दी भूल गए? ओह अम्बा, तुम तो महाराज सालराज के राजमहलों में चली गई थी, फिर तुम मेरे गुरुदेव के आश्रम में क्यों आई हो? तेरी ही नीचता के कारण सालराज ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया और अपने राजप्रसाद से मुझे बाहर निकलवा दिया। मैं कहीं की नहीं रही, इसीलिए मैं इंसाफ मांगने भगवान भृगु के आश्रम में आई हूँ। आखिर सालराज ने तुम्हें किस आरोप में ठुकरा दिया है? तेरी ही नीचता के कारण उसने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। हृदय का विश्वास इन सब से दूर करने के बाद भी कारण पूछते हो। सभी कारणों की जड़ तू है। तू स्वयं सभा में क्यों आया था? तूने मेरा अपहरण क्यों किया? तूने मुझे सर्वराज के पास भेजा। मैं क्या क्या सपने लेकर गई थी, लेकिन उसने मुझे घृणा और अपमानित कर कहा कि मैं विष्णु के चुने हुए फूलों का हार नहीं चाहता। तुम विष्णु की पत्नी बन सकती हो। मैं नहीं जानता था कि मनुष्य संदेह और ईर्ष्या में इतना अंधा हो जाता है। दुष्ट साल, तुझे भगवान भी माफ नहीं करेंगे। मेरे सर्वनाश का कारण सालराज नहीं बल्कि तू है। तुमने ही मुझे स्वयं सभा से अपहरण कर यहाँ ले आए थे। अपने माथे पर कलंक टीका लिए मैं अपने माता पिता के पास कैसे जा सकती थी? यदि तुम स्त्री जाति का लाज बचाना अपना धर्म समझते हो तो फिर मुझे अपना लो। अपना कर मेरे माथे पर लगे कलंक से मेरा उद्धार करो। अम्बे, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता। तुम्हें तो ज्ञात है कि मैंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाने का तुझे क्या अधिकार है? नहीं अम्बा, मैं तेरे माथे पर कलंक का टीका नहीं लगने दूंगा। मैं तेरे इस अपमान का बदला सालराज को तेरे चरणों में बैठाकर क्षमा मांगने के लिए बाध्य कर दूंगा। इससे भी अधिक चाहती हो तो मैं अपने इन हाथों को काटकर फेंक दूंगा, जिन हाथों से मैंने तुम्हारा हरण किया था, किंतु मैं विवाह नहीं कर सकता। शास्त्रों में विवाह करना पुरुषों का प्रथम कर्तव्य लिखा है। क्या वे झूठे हैं? विवाह देवताओं ने किया, ऋषियों ने किया है, शंकर ने किया है, श्री रामचंद्र ने सीता से विवाह किया है। क्या तुम अपने को रामचंद्र से भी बढ़कर समझते हो? नहीं, मैं उन सब के चरण रज के बराबर भी नहीं हूँ। परंतु तुम जानती हो कि राजधर्म का पालन करने के लिए भगवान रामचंद्र ने सीता जैसी देवी का भी परित्याग किया और उन्हें वनों में भेज दिया। फिर भी
सीता के अयोध्या में न होने से सरयू नदी की तरह श्री रामचंद्र की आंखों से आंसुओं की नदी बहा करती थी। स्थिर से घृणा मत करो, मुझे अपना लो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता हूँ। मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। मैं तो सारे संसार की हर स्त्री को अपनी माता समझता हूँ और आप भी मेरी माता है। तुम अपने इस परायण पुत्र को आशीर्वाद देना चाहिए। गुरुदेव आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। तुम कौन हो पुत्री? तुम कौन हो? काशीराज की कन्या अम्बा। यहाँ आने का प्रयोजन? मैं अपने ऊपर हुए अत्याचार का आपसे न्याय मांगने आए हूँ। किसने किया है तुम पर अत्याचार? और मैं राजा तो नहीं, न्याय करना तो राजाओं का काम है। फिर जब राजा ही अन्याय करे, जब शक्तिशाली पुरुष मुझ जैसी स्त्रियों का जीना मुश्किल कर दे, तो फिर न्याय कौन करेगा? लेकिन परशुराम तो एक ब्राह्मण है, न्याय करना उसका काम नहीं। तुम राजकन्या होकर भी मुझसे न्याय मांगने आई हो। सारा संसार जानता है कि भृगुवंशी परशुराम क्षत्रियों के लिए साक्षात काल है। उनके पास शस्त्र और शास्त्र दोनों है, साथ ही वे युद्ध विद्या के आचार्य है। उनसे देवगण भी भय खाते हैं। तो बताओ, किस राजा ने तेरे साथ अत्याचार किया है? किसने तुम्हें सताया है? मैं उसका नाम लेने से डरती हूँ, क्योंकि वह राज्यवंशी राजा है और सारा संसार उससे भय कंपित है। मुझे अहल्या मत बुझाओ, शीघ्र उस दुष्ट का नाम बताओ। वह आपका प्रिय शिष्य है, जिसे सारी सृष्टि भीष्म के नाम से जानती है। क्या? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती थी कि आप क्या विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रही थी। मुझे क्रोध मत दिलाओ। भीष्म का अपराध बताओ। उससे तुम क्या चाहते हो? वो भी मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। काशीराज की स्वयंवर सभा से उसने मुझ सहित तीनों बहनों को अपहरण कर ले गए थे। मैं तन मन से शोभराज साल को अपना पति मान लिया था। मैं गौरमाला भी उन्हीं के गले में डालना चाहती थी। जब राजमहल में मैंने भीष्म को सारी बातें बताई, तो उसने मुझे शोभराज सालवे के पास भिजवा दिया। परंतु सालवे ने मुझे अपमानित कर कहा कि मैं भीष्म के फूल कहा नहीं चाहता। तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? भीष्म के कारण ही मेरा सर्वनाश हुआ है। उसी ने मुझे स्वयंवर सभा से बलपूर्वक हरण कर ले आया था। इसीलिए मैं भीष्म का वध चाहती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भीष्म मुझसे विवाह कर ले। बस यही चाहती हूँ। साल नीच और कायर पुरुष है, मैं उससे विवाह नहीं कर सकती। अगर भीष्म तुम्हें स्वीकार नहीं करे तो? क्योंकि उसने तो आजीवन
प्रतिज्ञा ले रखी है। उसे आपकी आज्ञा माननी ही होगी। उसे नहीं मानने पर आप ही उसे दंडित कर सकते हैं। मैं पहले ही शस्त्र त्याग कर चुका हूं। इस सज्जन पुरुष है, वह मेरी बात अवश्य मानेगा। तुम घबराओ मत, जाकर तुम विश्राम करो, मैं भी इसको समझा दूंगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव। जी हाँ गुरुदेव। तुम काशी नरेश यम्मा को जानते हो? जी हाँ गुरुदेव, अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने काशीराज की संवर सभा से तीनों बहनों का अपने भाई विचित्र वीर के लिए अपहरण किया था। आज मैं उसके कहने पर उसे सालराज के पास भेज दिया था, लेकिन सालराज ने उन्हें अपमानित कर बाहर निकाल दिया और वो आपके पास आई है। तुम जानते हो वह यहाँ क्यों आई है? वह मुझसे विवाह करना चाहती है, लेकिन मैं विवाह नहीं कर सकता। तुम्हें अम्मा के साथ विवाह करना ही होगा, क्योंकि तेरे ही अपराध के कारण वह कलंकित हुई है। उसे अब कोई भी क्षत्रिय राजा नहीं अपना सकता। मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तुम अम्मा के साथ विवाह कर लो और धर्म की रक्षा करो। गुरुदेव क्षमा करें, आपको तो याद है कि मैंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। तो क्या तुम परशुराम की आज्ञा नहीं मानोगे? सोच के उत्तर दो। यह परशुराम की आज्ञा है। तेरे द्वारा कलंकित अम्मा को अब कोई क्षत्रिय राजा नहीं अपना सकता। तुम उसे अपना के उसके माथे पर लगा कलंक को मिटा सकते हो। गुरुदेव, आप मेरे प्राण ले लें, परंतु ऐसा कठोर आज्ञा न दें। चाहे सूर्य और चंद्रमा का उदय और अस्त होने का नियम झूठा हो, लेकिन एक क्षत्रिय का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। सावधान! परशुराम की आज्ञा ठुकरा के तुम मुझे क्रोधित कर रहे हो। मैं इस पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का नाश करके उनके खून से स्नान किया हूं। आज तक किसी क्षत्राणी माता ने ऐसे वीर को जन्म नहीं दिया जो मुझे पराजित कर सके। यदि तूने विवाह नहीं किया तो तुम्हें शस्त्र उठाकर मुझसे युद्ध करना होगा। गुरुदेव, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अटल था, अटल है और अटल रहेगा। मैं मृत्यु भय से धर्म नहीं छोड़ सकता। धर्म की रक्षा करने के लिए यदि मुझे आपसे युद्ध भी करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है, इसीलिए तुम परशुराम की आज्ञा को ठुकरा रहे हो। गुरुदेव, मेरी मृत्यु मेरे अधीन है। जब तक मैं ना चाहूं, मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती। मैं तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूं, तुम अम्बा को अपनाओगे या मुझसे युद्ध करोगे? गुरुदेव, मैं पहले ही बार बार कह चुका हूं,
कि मैं विवाह नहीं कर सकता। मैं अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए युद्ध कर सकता हूँ, विवाह नहीं। तो जाओ, आज के चौथे दिन तुम कुरुक्षेत्र के मैदान में आगे मुझसे युद्ध करोगे और सारी दुनिया गुरु और शिष्य का युद्ध का परिणाम देखेगा। जो आज्ञा गुरुदेव।